हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। आज आपके सामने पढ़ाने वाला हूं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सीएफ और पीआई का कंसेप्ट। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सीएफ को हम कैसे निकाल सकते हैं और अलग अलग 4 से 5 केस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं उन पर भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेंडिंग है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, स्टूडेंट यहाँ पे इसको पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। अगर हमारे पास n ऑर्डर की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप की, यानी हमारे पास dn तो dx की पावर n और यहाँ पे स्टूडेंट a1 dn माइनस k1 y ओवर dx की पावर n माइनस 1 प्लस के a2 dn माइनस k2 y इंटू और मतलब dx की पावर n माइनस 1। इस तरीके से स्टूडेंट a3 तो dn माइनस के 3y और में dx n माइनस के 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे अप टू प्रोसेस लगा, लास्ट में यहाँ पे an इक्वल यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो इक्वल यहाँ पे क्यों भी हो सकता है, ये हमारे पास जो क्यों है वो x का फंक्शन है, अगर वो पर राइट साइड 0 है तो वहाँ पे क्यों 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास जितने भी डेरिवेटिव इनका कोएफिशिएंट वहाँ पे 1 है और इसका जो कोएफिशिएंट यहाँ पे a1 है, मतलब कोई भी डेरिवेटिव है उसका जो कांस्टेंट है वहाँ पे कोएफिशिएंट वहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब इस टाइप का भी हो सकता है। आप प्रैक्टिकल समझ सकते हो d4y ओवर dx की पावर 4 माइनस के d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के यहाँ पे 2d/y ओवर dx प्लस के y इक्वल 0। ये हमारे पास स्टूडेंट हायर ऑर्डर की यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो हायर ऑर्डर का मतलब यहाँ पे 4 ऑर्डर का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, मैक्सिमम कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसलिए बोला गया स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे जो इनके कोएफिशिएंट है हर जितने भी डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट है। आप देख पा रहे हो डेरिवेटिव का कांस्टेंट यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब स्टूडेंट इसके यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट बात की जाए a1 a2 एंड a3 अप टू एंड an, ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट कांस्टेंट। ये हमारे पास कांस्टेंट और क्यों यहाँ पे स्टूडेंट x का फंक्शन है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे है। अगर कोई भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें हम CF कैसे निकालते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं समझते हैं। स्टूडेंट पहले इसके बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। अगर हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर n इस फॉर्म में दे रखी होगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं अगर हमारे पास dn ओवर dx की पावर n y प्लस के dn माइनस के 1 यहाँ पे a1 आएगा, तो dx की पावर n माइनस के 1 यहाँ पे y, फिर यहाँ पे a2 d की पावर n माइनस के 2 dx n माइनस के 2 इंटू वाई अप टू चलता रहेगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो d ओवर dx है उसको हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे d। अगर यहाँ पे d2y ओवर dx स्क्वायर है तो अब हम इसको d2 स्क्वायर लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 ऑर्डर में है x स्क्वायर तो यहाँ पे स्टूडेंट d लिखेंगे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट n ऑर्डर में है तो dx की पावर n तो वहाँ पे d की पावर n लिखेंगे। तो हम इसको नोटेशन यानी इसको हम सिंबलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उसको हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना तो उसको कन्वर्ट करेंगे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में। अब स्टूडेंट यही कंसेप्ट को समझते हैं। क्या लिखा है उन्होंने, तो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास n डिग्री का कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर, तो यहाँ पे d ओवर ds को हम कैपिटल D एज्यूम करेंगे। और यहाँ पे स्टेप यहाँ पे जब भी किसी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के यहाँ पे 2 स्टेप अराइज होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप बोलते हैं राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम किसी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी उसके प्लेस पर हम पुट करते हैं d इक्वल m। जैसे हम यहाँ पे d इक्वल m पुट करेंगे तो m आ जाएगी। भाई आपके पास d ओवर dx, इसमें से यहाँ लिख सकते हैं dn ओवर dx की पावर n और यहाँ पे a1
तो डी एन माइनस के 1 ओवर डी एक्स की पावर एन माइनस 1। फिर स्टूडेंट ए टू डी की पावर एन माइनस 2 ओवर डी एक्स की पावर एन माइनस। इसी प्रकार ए थ्री डी एन माइनस 3 डी एक्स की पावर एन माइनस 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट चलता रहेगा अप टू ए एन। अब वाई हमने चूंकि यहाँ से हमने वाई बाहर लिया तो यहाँ पे स्टूडेंट डी ओवर इसको हम डी एक्स को क्या लिख सकते हैं डी, तो यहाँ पे स्टूडेंट डी है तो ये डी एन हो जाएगा। तो ए वन डी एन माइनस 1 प्लस के स्टूडेंट ए टू डी एन माइनस के 2 प्लस के, तो यहाँ पे ए एन आएगा। अब यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, उससे हम पे रूट लाएंगे। तो रूट पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट है या दोनों इक्वल है या स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है या रूट स्टेट रेशनल फॉर्म में। यहाँ पे 4 स्टेप करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो कंसेप्ट को समझते हैं। अगर हमारे पास देखो यहाँ पे जब भी आप किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हो तो 2 स्टेप। सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है या उसको आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास जो आएगी उसको सोल्व करके वहाँ पे रूट्स आएंगे और रूट्स पे यहाँ पे केस बन जाएगी केस 1 केस 2 केस 3 केस 4। इसमें ये केस 4 मैंने ऊपर बताऊंगा क्योंकि आपको सो नहीं हो पा रहा। तो पहले हम केस 1 को समझते हैं। स्टूडेंट केस 1 ये बोला जा रहा, अगर हमारे पास इसने कहा है फाइंड, इसमें यहाँ पे ऑल रूट आर डिस्टिंक्ट, मतलब हमारे पास रूट्स यहाँ पे 1 भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं एंड रूट्स मान लीजिए आप। अगर रूट डिस्टिंक्ट है मतलब केस 1 बोलता है अगर रूट्स यहाँ पे क्या है डिस्टिंक्ट है, स्टूडेंट वो रियल तो होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब अगर यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये हमारे पास अल्फा एन डिस्टिंक्ट रूट है, ये भी अलग है ये भी अलग है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन निकाल लेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास C1 e की पावर अल्फा 1x प्लस के C2 e की पावर अल्फा 2x प्लस के C3 e की पावर अल्फा 3x अप टू Cn e की पावर अल्फा 9। जितने यहाँ पे देखो n डिस्टिंक्ट रूट है तो n यहाँ पे कांस्टेंट हो गए C1 C2 C3 एंड Cn। अगर वे डिस्टिंक्ट रूट है मतलब कहने का मतलब है अगर स्टूडेंट यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे 4 आ गया यानी ये अल्फा 1 है ये आपका अल्फा 2 है आपका अल्फा 3 है। जब भी आप जो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास जो आएंगे रूट्स उसको एज्यूम कर लेना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। स्टूडेंट M1 M2 M3 चॉइस है तो उसका CF बनाना है। हमारे पास इक्वेशन y में होती है तो CF y इक्वल होता है स्टूडेंट समझते हैं कि हमारे पास e यानी C1 e की पावर अल्फा 1x प्लस के C2 e की पावर अल्फा 2x प्लस के C3 e की पावर अल्फा 3x। अब अल्फा 1 की ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो C1 e की पावर यहाँ पे 2x C2 e की पावर यहाँ पे 3x C3 e की पावर यहाँ पे 4x। अगर यहाँ पे रूट और भी है तो इसी प्रकार देखो अगर रूट्स यहाँ पे 3 है तो स्टैंड कॉन्स्टेंट आपको 3 हो गए C1 C2 C3। अगर रूट 4 है तो कॉन्स्टेंट आपको 4 ही हमेशा याद रखना। अब स्टैंड यहाँ पे एक दूसरा केस ही बनता है, जैसे आप क्वेश्चन कराएंगे आपको कच्चा क्लियर हो जाएगा। सेकंड केस हमारा ही बनता है अगर रूट यहाँ पे 2 रूट्स इक्वल है। देखो यहाँ पे ना कहा 2 रूट्स, जब 2 रूट्स इक्वल है देखो यहाँ पे 2 रूट इक्वल का मतलब है अल्फा 1 भी अल्फा है अल्फा 2 भी यहाँ पे अल्फा है और अल्फा 1 यानी 1 2 3 और यहाँ पे अल्फा 4 ये डिफरेंट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोनों रूट सेम है यानी अल्फा 1 भी अल्फा है और अल्फा 2 भी यहाँ पे अल्फा है। तो इसके लिए स्टूडेंट CF जो होगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो y इक्वल होता है स्टूडेंट C1 देखो यहाँ पे 4 रूट्स है 1 2 3 वैसे 2 तो इक्वल है तो एक ही काउंट होगा तो C1 C2x क्योंकि यहाँ पे 2 रूट्स इक्वल है तो C1 C2x तो e की पावर कौन रूट है l तो अल्फा x। अब यहाँ पे स्टूडेंट C1 C2 एक बचा ये C3 e की पावर अल्फा 3x जैसे आपको डिफरेंट करते थे। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर रूट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो उसको कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 3 बोलता है, स्टेप 3 बोलता है मतलब केस, चलो स्टेप ही बना लो। अगर रूट्स हमारे आ जाए कॉम्प्लेक्स में यानी आयोटा फॉर्म में कॉम्प्लेक्स मतलब इस टाइप का आ जाओ हमारे पास अल्फा प्लस के आई बीटा चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो। स्टूडेंट जो अल्फा होता है वहाँ पर रियल पार्ट होता है और जो आयोटा का कोएफिशिएंट है वहाँ पर वो बी जो होता है हमारे पास वो इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है।
जो रियल पार्ट होता है वो ई की पावर आता है, ई की पावर अल्फा एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट कितने, क्योंकि दो रूट्स है तो C1 दो ही कांस्टेंट हो गए, C1 कोस बीटा प्लस के C2 साइन बीटा एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो ई की पावर आएगा और जो बीटा है वो साइन और कोस के एंगल में आएगा, ये हमेशा याद रखना। अगर स्टूडेंट वहाँ पे वो रेशनल है, स्टेप नंबर 4 जो आपको सोनी और में यहाँ पे देखते हैं, स्टेप नंबर जो 4 है जो यहाँ पे दे रखा अल्फा प्लस या माइनस √3। स्टूडेंट यहाँ पे देखो √3 अगर किसी भी रियल में √3 ऐड करोगे या कोई भी रेशनल तो वहाँ पे इरेशनल हो जाएगा। देखो ये इरेशनल है, इरेशनल में रेशनल ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे वो इरेशनल ही होगा। अगर रूट क्या है स्टूडेंट, इरेशनल है। इरेशनल का मतलब विच इज जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाता। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो अल्फा है देखो इसके दो तरीके हैं, अल्फा प्लस के √3, दो रूट्स हैं यहाँ पे अल्फा माइनस के √3, इसके दो तरीके हैं। तो एक तो हो जाएगा स्टूडेंट C1 L, ये अल्फा का मान है तो अल्फा प्लस के √3x प्लस के C2 अल्फा माइनस के √3x। इसको ऐसा भी लिखते हैं, कुछ राइटर की बुक हमें इसको ऐसा लिखते हैं और इसको या फिर इसको स्टूडेंट हाइपरबोला में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, तो बेटर है तो इसको हाइपरबोला कन्वर्ट नहीं करे तो ज़्यादा बेटर है। हाइपरबोला क्या है, जो आपका ये रियल है तो ई की पावर जैसे में कॉम्प्लेक्स में आता है ना तो x, अब यहाँ पे स्टूडेंट C1 कोस हाइपरबोलिक और यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा √3x प्लस के C2 साइन हाइपरबोला √3x। तो ये हमारे पास अगर वे इरेशनल रूट है, जैसे स्टूडेंट वहाँ पे कॉम्प्लेक्स, चलो कॉम्प्लेक्स तो समझते हैं एक सेम है, यहाँ पे केवल हाइपरबोला आ रहा। केस थर्ड हमने बताया, इन दोनों में समझो स्टूडेंट, थर्ड बताया अगर रूट हमारे पास कॉम्प्लेक्स में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्लस माइनस हो भी सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स तो वहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन निकाला था y इक्वल, तो हमारे पास e की पावर जो रियल पार्ट है वो अल्फा आता है, अल्फा की पावर x, और यहाँ पे C1 तो कोस, जो इमेजनरी पार्ट होता है वो साइन कोस के एंगल में आता है, ये हमेशा याद रखना। तो कोस बीटा x प्लस के C2 साइन बीटा x। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो इनमें क्या डिफरेंस है, ये अब कॉम्प्लेक्स है और ये आपका है रेशनल रूट, इरेशनल रूट इस टाइप का आ सकता है स्टूडेंट। मान लो यहाँ पे b है तो ये x आएगा, तो यहाँ पे बीटा x आ जाएगा, तो 3 है तो 3x आ जाएगा, और बीटा है तो बीटा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको, अब स्टूडेंट यहाँ पे इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम टाइप 1 लेके क्वेश्चन की बात है, केस 1 पकड़ाएंगे क्वेश्चन, केस 2 पे और केस 4 स्टूडेंट मैं ऊपर लिख दूंगा, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। पहले हम इसको केस 1 पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये जो चैप्टर है आपका ट्रेंडिंग चैप्टर है, यहाँ से MCQ बनते जरूर है, किसी भी आपको डिफरेंस में दे रहा वो आपका यहाँ पे CF पूछेगा नहीं कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस का सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट बताना चाहूँगा, जो राइट साइड 0 होता है ना उसका CF निकालता है, उसका PI निकालता है। PI हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। PI का मतलब है पार्टिकुलर इंटीग्रल, जिसकी राइट साइड यहाँ पे 0 होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका PI हमेशा 0 होगा, ये याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं स्टूडेंट, चलो बुक से लेते हैं। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्व t2y ओवर dx² माइनस के y इक्वल 0। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखो इसका डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 आ रहा, देखो यहाँ पे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कितनी भी ऑर्डर का हो सकता है, उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 आना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको हमें सोल्यूशन निकालना है, यानी इसका CF निकालना है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या इसका CF क्या हुआ, तो फाइंड CF, या स्टूडेंट का सोल्यूशन पूछेगा तो आपको ये देखना होगा CF के वाले मेथड से निकलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिकली फॉर्म। सिंबॉलिकल फॉर्म का मतलब है स्टूडेंट अगर हम d ओवर इसको हम अगर ये d2 ओवर dx स्क्वायर स्टूडेंट d² लिख सकते हैं, तो d² y माइनस के y इक्वल यहाँ पे 0। स्टूडेंट यहाँ पे y कॉमन लेते हैं तो y कॉमन लेंगे, d² माइनस के 1 इक्वल y। अब यहाँ निकालते हैं स्टूडेंट इसकी कॉम्प्लीमेंट फंक्शन निकालते हैं, तो पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं स्टूडेंट ए। जब भी हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो डी जहाँ पे स्टूडेंट वहाँ पे पुट करते हैं m, तो हमारे पास m² माइनस के 1, जो y का कोफिशिएंट उसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है। ध्यान से समझना, y का कोफिशिएंट यहाँ पे d है, d के प्लेस पर हमने
m रिप्लेस कर दिया तो वहाँ पे जो m, अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करो, यहाँ पे रूट्स आएंगे, अगर 2 डिग्री का है तो 2 रूट्स आएंगे, अगर यहाँ पे 3 डिग्री का है तो 3 रूट्स आएंगे, ये हमेशा याद रखना। तो इसमें हम लिख सकते हैं m माइनस के 1 m प्लस के 1 इंटरवल फॉर्मूला। अब यहाँ 2 लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट में तो 0, तो बेटर है इनको अलग अलग 0 रखेंगे, एक आया 1 एक -1, तो स्टैंड इसको लिख सकते हैं +-1। तो यहाँ पे 2 रूट्स आए, एक तो आया स्टैंड -1, एक आया 1, इसको हम एज्यूम करेंगे α1 और इसको एज्यूम करेंगे α2। हमारे पास 2 रूट्स है और स्टूडेंट ये रूट्स यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब ये अलग है, तो अलग है तो स्टेप 1 यानी केस 1 में फॉलो होगा। तो अगर रूट्स यहाँ पे क्या है डिस्टिंक्ट है, लाइक α1 α2 α3, यहाँ पर 2 रूट है तो α1 α2 मानेंगे, अगर 3 रूट होते तो α3 4 होते α4, इसलिए यहाँ पे n के लिए मेंशन कर रखा है उन्होंने। अब स्टैंड का CF निकालते हैं, तो CF हमारे पास y इक्वल, अब ध्यान से रखना यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 रूट्स, देखो यहाँ पे 2 रूट्स है तो 2 ही कॉन्स्टेंट हो गए C1 C2, तो C1 e की पावर यहाँ पे α1 x प्लस के C2 e की पावर α2 x, α1 α2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C1 माइनस के x क्योंकि अल्फा -1 है, C2 e की पावर माइनस के x क्योंकि आप α2 यहाँ पे प्लस है। अब स्टूडेंट ये कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है हमारे पास, ये इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्रैक्टिकल में होता क्या, उसको थोड़ा एक आइडिया लेकर समझते हैं। स्टूडेंट ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, ये इसका सोल्यूशन है, हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, इसका सोल्यूशन है, ये मतलब e की पावर -x e की पावर x इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन है। अब इसमें एक बार इसको समझते हैं कि इसके सोल्यूशन क्यों है। अब हम इसको एज्यूम करते हैं, चलो उसको हमने y1 एज्यूम किया हमारे पास e की पावर -x और इसको हमने एज्यूम किया y2 e की पावर x। अब हम इसका स्टूडेंट 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो dy1 ओवर dx, तो हमारे पास e की पावर x का डेरिवेटिव की पावर -x का कोफिशिएंट -1। फिर स्टूडेंट एक टाइम और करते हैं डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर -x का e की पावर -x और माइनस स्टूडेंट यहाँ पे फिर प्लस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट देख पा रहे हो ये जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर रखते हैं सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू e की पावर -x और y स्टूडेंट यहाँ पे y मतलब y1 ही एज्यूम किया था, तो e की मान कट के कितना आया इसमें 0, मतलब ये जो है ये फंक्शन दे रखा है e की पावर में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसे भी चेक कर सकते हो, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट x², तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास e की पावर x है और ये दोनों ये वैल्यू हम स्टूडेंट यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ y हमारे पास क्या था e की पावर x, तो e की पावर x माइनस के e की पावर x यहाँ पे 0 है। स्टूडेंट कहने का मतलब है जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन है। कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसके सॉल्यूशन है। तो अगर हमारे पास C1 C2 है, अगर हमारे पास 2 फंक्शन है और तीसरा भी फंक्शन होता है, तो तीनों फंक्शन की बात करें फिलहाल तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, e की पावर -x और e की पावर x, इनका जो कॉन्स्टेंट के साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगर उनको हम एक जगह रखें तो हमारे पास वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास 2 फंक्शन है उसको कॉन्स्टेंट के साथ उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले तो वो हमारे पास वो इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इस तरीके में स्टूडेंट्स को आइडिया ले सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन की सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस पे बेस्ड है। क्वेश्चन बोला जा रहा आपको जैसे बुक के अंदर ही है, एग्जाम्पल 1 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। सोल्व d2y ओवर dx² माइनस के 7 dy ओवर dx प्लस के 12y इक्वल यहाँ पे 0। इस तरह हमें ये सोल्व करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हैं। जब भी सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट तो d² y माइनस के 7 d प्लस के 12y इक्वल यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे dy है तो d मतलब d ओवर dx² के प्लेस पर d करा और d2 और dx है इसको हमने d करा। देखो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो d², d ओवर dx को यहाँ पर d इंटू वाई तो है ही। अब इसमें y कॉमन लेते हैं तो d² माइनस के 7d प्लस के 12y बाहर लेंगे। अब हम इसका निकालते हैं स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो उसे हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैसे हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे स्टूडेंट,
ए। तो हम स्टूडेंट पुट करेंगे डी के प्लेस पर एम। जब भी कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी डी में, स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, इस फॉर्मेट में। अगर वो डी बाई डी एक्स में है तो उसको डी में कन्वर्ट करना, अगर डी में है तो फिर डी के प्लेस पर एम पुट करेंगे, वो हमारे पास एक्चुअली इक्वेशन आ जाएगी। जहाँ पे डी स्टूडेंट एम रखते हैं तो माइनस के 7m प्लस के 12, और जो y का कोफिशिएंट को 0 हमारे पास वो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। इसको सोल्व करने पर रूट्स आएंगे यहाँ पे 2 डिग्री की या m में है तो यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे। स्टूडेंट फैक्टर करते हैं इसकी, यानी हमारे पास माइनस के 12 के फैक्टर रखेंगे तो 4m माइनस के 3m प्लस के 12 इक्वल 0। अब तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, जैसे आप नॉर्मल लेते थे m माइनस के 4 माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस के यहाँ पे 4 हो जाएगा। आउट ऑफ कॉमन बाहर लेंगे m माइनस के 4 m माइनस के 3। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट में है, वो 0 है तो यहाँ पे 2 वैल्यू आओगी, एक तो 3, एक यहाँ पे m, एक यहाँ पे 4 आएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम m1 भी m2 भी यूज कर सकते हैं, या α1 α2 मान लो बात बराबर है। तो यहाँ पे ये α1 है स्टूडेंट, ये α2। आप देख पा रहे 2 जो दोनों है डिस्टिंक्ट रूट है, यानी अलग अलग है, तो लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट रूट। जैसे डिस्टिंक्ट रूट है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है स्टूडेंट CF, तो y इक्वल यहाँ पे e की पावर, याद है ना लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू है और डिस्टिंक्ट है तो 2 ही कॉन्स्टेंट हो गए, C1 e की पावर α1x या e की पावर m1x। क्योंकि m1 मान सकते हो, m2 मान सकते, चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो e की पावर α1x प्लस के C2 α2x, α1 α2 की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो C1 α1 यहाँ पे 3x प्लस के C2 4x। तो ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर वो डिफरेंट रूट दे रखे हो आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट अगर वे 2 रूट्स यहाँ पे रिपीट हो या 3 रूट्स रिपीट हो, तो उसके लिए कंसेप्ट की बात करते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन इस पे करेंगे आपके जो डिस्टिंक्ट रूट वाले पे ही, तो ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तीसरा d की पावर 3 प्लस 6d स्क्वायर प्लस के 11d और प्लस यहाँ पे दे रखे हैं 6 इंटू वाई। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, डी बाई डी एक्स में डी में दे रखा है तो उसको डायरेक्ट पुट करते हो। स्टूडेंट हम निकालेंगे 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट शॉर्ट में ए, तो हम पुट करेंगे डी के प्लेस पर यहाँ पे m, जो m में हमारे पास इक्वेशन आएगी और उसको सोल्व करेंगे, हमारे पास वे रूट्स आएंगे। और यहाँ पे जहाँ पे m डी एम यहाँ पे m रखेंगे तो 6m स्क्वायर प्लस के 11m प्लस के 6, y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, जैसे आप नॉर्मली 9th के अंदर रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल पर में प्रूव करते थे पावर डिग्री में, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट m में क्यूबिक इक्वेशन है, वहाँ पे x में होती थी, तो यहाँ पे m में कोई वैल्यू रखेंगे, या तो 1 रखेंगे या -1 या 2 रखेंगे या -3। पहले हम स्टूडेंट 1 रखते हैं, अगर m के प्लेस पर 1 रखते हैं तो m पावर 3 1, तो यहाँ पे 6m स्क्वायर, m के प्लेस पर 1 रखे तो 1 यानी 6 आएगा, 11 प्लस ये स्टूडेंट ये सेटिस्फाई हो रहा। अब यहाँ पे क्या है, -1 रखते हैं, m की वैल्यू -1 रखते हैं तो इसको देखो सेटिस्फाई, -1 की पावर 3 तो -1 का स्क्वायर 1, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 11 प्लस के, आप देख रहे हैं ये 6 12 हो जाएगा, माइनस के 12 ये कट, ये हमारे पास जो m इक्वल -1 है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो हमारे पास जो लीनियर फैक्टर हो जाएगा ये हमारे पास m+1 होगा। अब यही m+1 जो है स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते थे, इसको आप डिवाइड करते थे, याद है ना, प्लस के 6m स्क्वायर प्लस के 11m प्लस के 6, और जो यहाँ पे क्वेश्चन आता था, भागफल आता था, उसको सोल्व करते थे वहाँ पे, यानी इसको हम कन्वर्ट करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व करते हो या तो इसको सिरधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या उसके लीनियर फैक्टर कर सकते हो। अब इस टाइम यहाँ पे इसको ट्रिक से करना बेटर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वैसे भी लेंथी हो जाएगा, इसको आप ट्रिक से करो तो ज़्यादा बेटर है। इस टाइम इसकी ट्रिक जो है, तो सबसे पहले आपके क्या है, इसके फैक्टर तो आपको कैसे करने होते हैं। सबसे पहले हमने वैल्यू रख के देखी -1, और जो ये -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, यानी m रखने पर ये 0 आ रहा, तो यहाँ इसका जो लीनियर फैक्टर है वो m+1 होगा। अगर हमने m+1 रखते तो इसका जो लीनियर फैक्टर है m-1 इक्वल 0, तो ये लीनियर फैक्टर होगा, क्योंकि 1 कब आया, जब m-1 इक्वल 0 रखेंगे। इस तरह m+1 0 रखेंगे तो m की वैल्यू -1 है, तो हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है जो m+1 है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है इसमें समझते हैं, पावर देखो यहाँ पे कितनी डिग्री के 3, तो इसको हम 3 बार लिखते हैं, समझते हैं m+1, थोड़ा स्पेस देकर लिखते हैं
m प्लस के 1 और m प्लस के 1। देखो राइट साइड अपना 0 है, इसको तो लेकर आपको चलना है। यहाँ पे ट्रिक समझते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऐसी टर्म लेनी है, ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास m की पावर 3 आ जाए। देखो m की पावर 3 m हमारे पास ऑलरेडी है। यदि m हमारे पास ऑलरेडी है तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास m की पावर 3 हो जाए तो स्टूडेंट इसको m स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो हम इसको m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ध्यान से देखना, जैसे आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे m की पावर 3 प्लस के m स्क्वायर बन गया m की पावर 3। अब स्टूडेंट हमें क्या बनाना, 6m स्क्वायर। 6m स्क्वायर कब बनेगा, पहले हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो m की पावर 3 प्लस के m स्क्वायर, हमें चाहिए 6m स्क्वायर। तो हमें इसमें कहीं से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें m स्क्वायर हमारे पास है, हमें चाहिए 6m स्क्वायर। तो हम इससे 5m से मल्टीप्लाई, क्यों, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5m स्क्वायर और 1m स्क्वायर, ये कितना हो 6m स्क्वायर और 5m हमें चाहिए 11m, तो 5m यहाँ से आ जाएंगे और 6 हमें चाहिए तो 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6m और 5m यहाँ पर 11m हो जाएगा और 6 और यहाँ पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट समझते, एक बार और समझो। तो सबसे पहले ही चेक करना है कि हमारे पास m की वैल्यू क्या रखे जो इसको सेटिस्फाई कर दे। -1 रखा तो लीनियर फैक्टर हमारे पास ये है, तो हम इसको स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास 3 डिग्री में हमारे पास इक्वेशन है में, तो हम इसको 3 बार लिखते हैं। थोड़ा स्पेस देके ट्रिक है स्टूडेंट, और m प्लस 1 और साइड में अपना 0 लीजिए, बाद में 0 लेना। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये टर्म बना दी। अब यहाँ पे m की पावर 3 चाहिए तो m हमारे पास है, तो हम इसको m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास m की पावर 3 हो जाए जब मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट m स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, हमें चाहिए 6m स्क्वायर, m स्क्वायर हमारे पास है तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे 5m से मल्टीप्लाई करेंगे। 5m इंटू m जब तो 5m स्क्वायर होगा और एक वो m स्क्वायर 6m स्क्वायर। अब हमें चाहिए 11m, तो 5m तो एक हो ही बन जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे चाहिए हमें कितने, क्योंकि हमें 11 है तो 5 हमारे पास, तो 6 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 6m और प्लस के 6 वो ऑलरेडी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं विद द ट्रिक। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो तीनों में यहाँ पे m प्लस के 1 कॉमन है तो हम इसको बाहर लेंगे, तो अंदर हमारे पास बचेगा m स्क्वायर प्लस के 5m प्लस के 6 इक्वल 0। देखो स्टूडेंट बताना चाहूँगा, हमारे पास अगर वो क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 वैल्यू आओगी, अगर वो पाई क्वाड्रेटिक यानी 4 डिग्री में है तो 4 आएगा, 2 डिग्री में तो 2 आएगा, यहाँ पे 3 डिग्री की तो रूट्स हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 3 आएंगे। अब यहाँ पे देखो m प्लस के 1 स्टूडेंट इसको हम सोल्व कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मली क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं, तो 6 के टुकड़े करोगे तो m स्क्वायर प्लस के 2m प्लस के 3m प्लस के 6, तो हमारे पास ये। अब इन्हें सोल्व करेंगे m प्लस 1 स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो m प्लस, यदि यहाँ पे हम चलो m कॉमन लेते हैं तो m प्लस के 2 और यहाँ पे बचेगा 3 कॉमन लेंगे तो 3m प्लस के 2। अब स्टूडेंट m प्लस 2 अंदर भी लेंगे तो m प्लस 2 m प्लस के 3 और यहाँ m प्लस के 1, ये हमारे पास स्टूडेंट इसके फैक्टर आएंगे। अब स्टूडेंट इनको हम अलग अलग 0 के एक बार लगते हैं तो m -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3, तो ये हमारे लिए क्या है, इसके लीनियर फैक्टर है। अब स्टूडेंट ये रूट आप देख पा रहे हो, तीनों रूट्स यहाँ पे डिफरेंट है। जब तीनों रूट्स यहाँ पे डिफरेंट है तो फर्स्ट जो स्टेप है यानी ये कंडीशन फॉलो करनी है, तो यहाँ पे 3 रूट्स है तो यहाँ पे कांस्टेंट स्टूडेंट यहाँ पे 3 हो गए, C1 C2 C3। देखते हैं स्टूडेंट, तो इसको बेटर है, इसको एज्यूम करेंगे α1 माइनस के 1, α2 माइनस के 2, α3 माइनस के 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला है CF, तो y इक्वल है C1 e की पावर α1, क्योंकि तीनों जो रूट्स है वो डिफरेंट्स है, तो C1 e की पावर α1 प्लस के C2 e की पावर α2x स्क्वायर C3 e की पावर α3x। α1 α2 α3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल C1 माइनस के x प्लस के C2 माइनस के 2x प्लस के C3 माइनस के 3। आप देख पा रहे जो ये हमारे पास ये फंक्शन दे रखे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ये पे सॉल्यूशन है, यानी हमारे पास जो फंक्शन दे रखे इनका कॉन्स्टेंट के साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फंक्शन होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या स्टैंड कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है। तो इस तरीके से हम अगर डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट रूट्स है, तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री इजीली निकाल सकते हैं। बात करेंगे स्टूडेंट अगर रूट्स यहाँ पर रिपीट हो, 2 रूट्स रिपीट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो स्टूडेंट क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट।
सेकंड कंसेप्ट ये बोलता है अगर यहाँ पे रूट्स रिपीट होते हैं, देखो स्टूडेंट यहाँ पे इफ टू रूट्स इक्वल है, यहाँ पे इन्होंने माना है कि दो रूट्स इक्वल है, तीन भी हो सकते हैं। अगर दो रूट्स इक्वल है, मान लो ये 2 है, ये 2 है और यहाँ पे 3 है, ऐसे मान लो दो रूट्स क्या है इक्वल, इसको α1 मानेंगे, इसको यहाँ पे α2 मानेंगे, ये α3, ओबियसली ये अल्फा ही माने, बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं α1 α2 दोनों सेम है, तो ये α1 α2 की वैल्यू सेम है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है स्टूडेंट C1 प्लस के C2 और यहाँ पे जो आएगा C, देखो कॉन्सेप्ट को समझो, C1 C2 x और यहाँ e की पावर जो भी रूट्स रिपीट है वो यहाँ पे लिखेंगे e की पावर α x, और यहाँ पे ये तो डिफरेंट है, देखो यहाँ कांस्टेंट कितने रूट्स यहाँ पे 3 है तो 3 ही कांस्टेंट आएंगे C1 C2 और यहाँ पे C3, तो e की पावर जो डिफरेंट है इसको हम ऐसा लिख देंगे। अगर स्टूडेंट यहाँ पे है तीनों डिफरेंस है 2 2 2 यानी α1 α2 α3, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इसका CF आएगा कुछ नहीं करना, तीन कांस्टेंट होने, तो C1 प्लस के C2 x, देखो यहाँ पे x की पावर 0 आई, x की पावर 1 आई और यहाँ C3 x स्क्वायर और e की पावर जो रूट्स रिपीट है α x, इसको हम 2x मान लेंगे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट माइनस है तो यहाँ पे केवल माइनस आ जाएगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, अगर चार रूट्स वहाँ पे इक्वल है, मान लो 3 3 3 3 ऐसा है, और वो चार क्या पाँचवा जो है थोड़ा डिफरेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पे स्टूडेंट 5 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ही रूट्स है। हाँ ये रिपीट है, बात बराबर है। तो C1 प्लस के C2 x प्लस के C3 x स्क्वायर C4 x की पावर 3, देखो ये लिखना है C1 C2 x और यहाँ पे जो रिपीट हो रहा अल्फा ही मान लेंगे तो हम 3x। अब स्टूडेंट यहाँ पे C4 तो C5 आना है और ये अलग है तो e की पावर 4x। तो इस जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट आपको अच्छा समझ आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट को एक बार रिपीट कर लेना। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये बोला जा रहा आपका d की पावर 3 माइनस के 3d प्लस के 2 और यहाँ पे y है। अब स्टूडेंट ये सिंबॉलिकल फॉर्म में दे रखा है, इसको सोल्व करना। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास ये चेक करते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पुट फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं। तो d के प्लेस पर हम m पुट करेंगे, m में जो इक्वेशन आ गई हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फिर हम सोल्व करेंगे। वहाँ रूट या तो डिफरेंट हो गए या टू रूट इक्वल हो गए या फिर कॉम्प्लेक्स हो गया, रेशनल रूट हो गए, चार ही टाइप है यहाँ से। तो जहाँ पे भी डी है वहाँ पे m करते हैं तो 3m प्लस के 2 और जो y का कोफिशिएंट है स्टूडेंट वहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे m सोल्व करेंगे, यहाँ पे 3 है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से हम m की वैल्यू 1 लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर रखेंगे 3m प्लस के। आप देख पा रहे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ ये जो m इक्वल 1 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो हमारे पास जो इसका लीनियर फैक्टर होगा वो m-1 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 रिमाइंडर इक्वेशन है, इसको हम अलग अलग लिखते हैं m-1 और यहाँ पे m-1 m-1। जैसे आप नॉर्मली जैसे 9th 10th में करते थे उसको आप इससे डिवाइड करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक सोल्व करने पर 2 रूट्स उसका आ जाएंगे, एक इसका आ जाएगा, उस तरीके से सोल्व करते हैं। ट्रिक से भी कर सकते हो स्टैंड। देखो हमारे पास m हमने 1 रखा तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो लीनियर फैक्टर होगा 1 इधर आएंगे तो -1 इक्वल 0। इसको हम स्टूडेंट 3 बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 3 ऑर्डर में इक्वेशन दे रखी m के अंदर। अब स्टूडेंट हमें ऐसे से मल्टीप्लाई करनी जो m की पावर 3 आ जाओ। देखो यहाँ m हमारे पास है तो हम इसको m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप इसको m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे m की पावर 3 और अब हमें क्या चाहिए 3m। अब यहाँ पे स्टूडेंट m स्क्वायर है तो m स्क्वायर रहना नहीं चाहिए, तो हम स्टूडेंट इसको प्लस m से मल्टीप्लाई, क्योंकि m स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के m। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट माइनस के 3m, तो हम स्टूडेंट हम इसको करेंगे अगर माइनस के m है तो प्लस के 2m से मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस का m और माइनस के 2m माइनस और माइनस माइनस यहाँ पे 2। समझे स्टूडेंट, एक बार वो समझते हैं। अगर हमारे पास ये दे रखा, हम सबसे पहले लीनियर को सोल्व करते हैं ट्रिक के हेल्प से। तो हम m की वैल्यू 1 देखते हैं फिर -1 देखते हैं। देखो हमने 1 रखा तो 1 माइनस के 3 प्लस के 2 और 3 1, मतलब ये वैल्यू जो है 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब ये m इक्वल 1 है, इसका जो लीनियर फैक्टर है 1 को इधर लाओगे तो हम m-1 को 3 बार लिखते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर करके ऐड करके या सब्ट्रैक्ट कर देखते हैं हमारे पास ये टर्म आ रही है या नहीं है।
तो स्टूडेंट हम इसको 3 जगह लिखते हैं m-1, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास 3 डिग्री में है तो 3 जगह लेंगे। तो m-1 राइट साइड तो आपको 0 लेना है, इसको बाद में ले लेना। स्टूडेंट यहाँ पे देखो m की पावर 3 बनाना, तो इसे कहीं से मल्टीप्लाई करें, m² से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि m² से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास m की पावर 3। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे केवल m² वाली टर्म नहीं चाहिए। जैसे हम m की पावर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और चलो -m², हमें ये टर्म तो चाहिए नहीं, तो ये टर्म नहीं चाहिए तो m² होना चाहिए। तो हम इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम इसको m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² -km हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। अब यहाँ 3m चाहिए, -1m तो हमारे पास है, तो हमें एक -2m चाहिए, क्योंकि 3m चाहिए, -1m और -2m हो जाओ, तो -2m + 2 देख लो। तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बन गई। अब स्टार्ट देख पा रहे हो, इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, देखते हैं। m-1 यहाँ से बाहर लेंगे, जैसे हम बाहर लेंगे तो अंदर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी m के अंदर। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे m-1 स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं, जैसे आप फैक्टर कर सकते हैं m² - k या +k 2m - का 1m। भाई जैसे आप लीनियर फैक्टर करते थे m-k1, ये तो बाहर है स्टूडेंट, इसको हम पेयर बनाते हैं m + k, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 कॉमन लेंगे, तो m यहाँ पे स्टूडेंट देख पा रहे हैं +k 2 = 0, m + 2 यहाँ पे कॉमन है तो अंदर हमारे पास m-k1 = 0। स्टूडेंट आप देख पा रहे हो m-1, इसको हम ऐसा होल वर्ड लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है यहाँ पे, तो स्क्वायर कर सकते हैं m + k 2 = 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे m-1 एक बार इसको 0 रखते हैं और एक बार इसको 0। अब यहाँ से दो वैल्यू आएगी m = 1,1, या स्टूडेंट m-1 × m-1 को इक्वल रखेंगे, दो वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक वैल्यू यहाँ पे -k2 है। अब देख पा रहे दो रूट्स यहाँ पे रिपीट है, तो केस नंबर 2, अगर 2 रूट्स रिपीट है, देखो यहाँ पे 3 रूट्स भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे 2 रूट्स रिपीट है और तीसरा डिफरेंट है, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे कितने ऐड हो गए, क्योंकि 3 रूट्स है तो 3 ही कॉन्स्टेंट है। हाँ वो बात अलग है स्टूडेंट, 2 रूट्स रिपीट्स है। अब इसका CF कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास ये 1 था ना, तो यानी 1 1 ये हमारे पास हो जाएगा -k2, इसको α1 α2 यानी दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका जो CF होगा स्टूडेंट इज y। तो यहाँ पे c1 + k c2x, क्योंकि रिपीट है, कौन रिपीट है 1, तो e की पावर 1x आ जाएगा, यानी इस टाइप से। अब ये अलग है तो c1 c2 तो आगे, अब एक तीसरा कॉन्स्टेंट भी आना चाहिए, तो e की पावर -k2x। तो इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल हमारे पास दे रखा d की पावर 4, यानी सोल द इक्वेशन बोला इसने, d की पावर 4 +k 2d की पावर 3 और -k 3d² -k 4d, और स्टूडेंट यहाँ पे +k 4 = y इंटू y। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, d की पावर 4 +k 2d की पावर 3 -k 3d² -k 4d +k 4। ये स्टूडेंट हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, ये स्टैंड सिंबॉलिकल फॉर्म में है। देखो ये इस टाइप से भी आ सकते हैं एग्जाम में, d यहाँ पे 4 ऑर्डर का, तो d4 y/dx की पावर 4 +k 2, यहाँ पे थर्ड आ जाएगा dx की पावर 3 -k 3 d2y/dx² -k 4 dy/dx +k 4 × y। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का जितने भी डेरिवेटिव का कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको हम ओजली इक्वेशन बनाते हैं, ओजली इक्वेशन सोल्व करेंगे, रूट्स लाएंगे, रूट्स की नेचर पर डिपेंड करेगा CF हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 4 स्टूडेंट शॉर्ट में लिख सकते हैं ओजली इक्वेशन, तो पुट जहाँ पे भी स्टूडेंट कैपिटल D है वहाँ पे स्मॉल m रखते हैं, तो m में यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी m में, तो यहाँ पर +k 2m की पावर 3 -k 3 m² -k 4m +k 4। y का जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 के इक्वल मानते हुए हमारे पास ओजरी इक्वेशन, इसको हम स्टूडेंट सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 4 डिग्री की पावर है m में, तो यहाँ पे 4 रूट्स होंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जैसे आप 3 इसको कन्वर्ट करेंगे, हम 3 में 3 को कन्वर्ट करेंगे 2 में, तो इस तरीके हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, जैसे रिमाइंडर थोड़ा हम करते थे नॉर्मली 10th 9th में। तो m यहाँ पे स्टूडेंट पहले 1 ही चेक करते हैं,
1 रखेंगे 1 प्लस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 प्लस के 4, यानी m के प्लेस पर 1 रखेंगे तो पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 की पावर 4, ये भी 1 हो जाएगा। 1 की पावर 3 इंटू 2, ये 2 हो जाएगा। तो m 1 रखते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टैंड ये हमारे पास 4 4 2 और 1 3, ये -3 तो कट जाएगा। तो मतलब m इक्वल 1 रखने पर ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही। अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही तो इसका लीनियर जो फैक्टर हो जाएगा m-1 इसको 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं। अब ये इसका एक लीनियर फैक्टर है। ये तो एक तरीका क्या है, जैसे नॉर्मली आप 10th में 9th में रिमाइंडर थ्योरम करते थे, इसको कन्वर्ट करना है, इसको डिवाइड करते हैं इससे, वो फिर वहाँ पे क्यूबिक में आ जाएगा। फिर क्यूबिक को सोल्व करेंगे तो इस टाइम वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो बेटर है इसको ट्रिक से करो, ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे देखते हैं कितनी टर्म है, 4 डिग्री। तो m-1 को हम 4 बार लिखते हैं। अगर 5 होता m-1 को 5 डिग्री देखते हैं स्टूडेंट पहले हम। तो यहाँ पे स्टूडेंट m-1 ट्रिक समझो, इसको थोड़ा स्पेस लेकर लिखेंगे m-1 और m-1 और यहाँ पे स्टूडेंट m-1 साइड में हाफ जीरो बाद में। अब यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे m की पावर 4 कब आएगा, क्योंकि हमारे पास m तो ऑलरेडी है। तो हम m की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे m की पावर 4 माइनस के m की पावर 3, स्टैंड ये हमारे पास टर्म आ गई, इसको ऐसे रखना। अब स्टैंड हमें 2m की पावर 3 है, देखो हमारे पास क्या आना है 2m की पावर 3 और माइनस 1m की पावर 3 है हमारे पास। तो हम इसे स्टैंड करेंगे 3m² से। क्यों, जब हम 3m² की इसके में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m की पावर 3 और 3m की पावर 3 मतलब एक माइनस का बचेगा तो 22 का 2m की पावर। पॉइंट समझ में आया। अब स्टैंड इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसमें तो कर लिया आपने, तो माइनस के 3m², देखो वहाँ पे 3m² है, ये 3। अब यहाँ पे स्टैंड देखो क्या है, अब हमें ये तो मैच कर गई क्योंकि ना सोल्व करके अगर ये आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टैंड कुछ नहीं करना, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4m और माइनस माइनस प्लस के 4। अब स्टूडेंट देखो 4 टर्म की हमें आवश्यकता नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों और लेनी जरूरी है, पहले देखना पड़ेगा 3 से काम हो रहा है, नहीं 3 से फिर तो 4 तक काम होता ही। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ ये टर्म इसको बन गई। अब चलिए हमारे पास इक्वल 0 तो लेकर चलना है, सारे में m-1 कॉमन लेंगे। जैसे स्टूडेंट m- के कॉमन लेंगे तो m की पावर 3m² माइनस के 4 इक्वल 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस 3 को हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में है तो कन्वर्ट करेंगे इसको क्वाड्रेटिक में, क्योंकि क्वाड्रेटिक थोड़ा सोल्व करना ही रहता है। तो यहाँ स्टूडेंट m की वैल्यू रखते हैं, m यहाँ पे 1 रखेंगे अकॉर्डिंग, देखो इसके अकॉर्डिंग करिए तो फैक्टर आएगा, इसको अलग रखेंगे। तो इसका जो फैक्टर है m-1, क्योंकि 1 इसको सेटिस्फाई है, 1 प्लस के 3 सेटिस्फाई। अब स्टूडेंट m-1 तो हमने निकाल दिया, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके जो लीनियर फैक्टर है 3 बार लिखते हैं, क्योंकि डिग्री यहाँ पे 3 ही है। तो m-1 थोड़ा स्पेस देकर लिखेंगे स्टूडेंट m, चलो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ये हमारे पास m है और इसका जो फैक्टर आया m-1 है। अब यहाँ पे m और स्टूडेंट यहाँ पे साइड में लिखते हैं 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस तीनों टर्म में ऐसी मल्टीप्लाई कर जो आ जा, तो m की पावर 3 का माप, क्योंकि m तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो m ऑलरेडी है तो m² चाहिए, तो m की पावर 3। अब स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे m की पावर 3 माइनस m², हमें चाहिए प्लस का 3m², तो हम इसको स्टूडेंट भाई माइनस का m² में 3m चाहिए तो 4m से मल्टीप्लाई, क्यों 4m² मतलब 1m² प्लस के 3 और माइनस के यहाँ पे स्टूडेंट 4m, देखो यहाँ माइनस के 4m है, जबकि इसमें -4m नहीं चाहिए तो हम इसे 4m से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म। तो स्टूडेंट ये देखना होता है हम कैसे एडजस्ट करते हैं, आपकी प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये इसका लीनियर फैक्टर है m-1 सब में कॉमन है, जैसे इस सब में कॉमन है इसको हम बाहर लेंगे, अंदर हमारे पास m² प्लस के 4m प्लस के 4 इक्वल यहाँ पे 0 आएगा। अब स्टूडेंट देख पा रहे हो ये होल स्क्वायर है, a प्लस b लिख सकते हैं, स्टूडेंट मल्टीप्लाई है तो m-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्टूडेंट इसको हम m+2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर रूट्स आएंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 रूट आएंगे m1 यानी m-1 इंटू m-1, तो 2 रूट्स आएंगे 1 और 1। दूसरे यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर है m+2 का होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू जो आएगी m की वो -2 अब स्टूडेंट हमारे पास ये रूट्स आ गए। अब हम इसको थोड़ा ऊपर देखते हैं, स्टूडेंट जो रूट्स है हमारे पास m जो हमारे पास 1 1 दोनों रिपीट है
और दूसरे रूट है माइनस। देखो ये भी रिपीट हो रहे और ये दोनों रूट्स भी क्या है इसमें रिपीट है। अब यहाँ पे जो हम कंसेप्ट को समझते हैं, 4 रूट्स है तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 जो कांस्टेंट होंगे, तो यहाँ पे सबसे इसका जो शेप आएगा तो y हमारे पास तो c1 प्लस रिपीट के लिए स्टूडेंट c1 प्लस के c2x और e की पावर जो रिपीट है तो यानी x हो जाएगा क्योंकि 1x। अब यहाँ स्टूडेंट c2 के बाद क्या आएगा c3 क्योंकि ये भी रिपीट है तो c2 c3 c4x और यहाँ e की पावर जो रिपीट है माइनस के 2। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन अगर रिपीट है तो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे इरेशनल पे क्वेश्चन। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट दे रखा होगा इस टाइप का, मान लो हमारे पास अल्फा प्लस के आई बीटा दे रखा है कॉम्प्लेक्स रूट। जैसे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स रूट दे रखा, हमारे पास जो रियल पार्ट होता है वो हम ई की पावर लिखते हैं और जो आई का कोफिशिएंट यानी इमेजिनरी पार्ट बीटा होता है तो वहाँ पे हम एंगल में लिखते हैं साइन कोस के, तो प्लस के c2 साइन बीटा x। तो स्टूडेंट क्वेश्चन लेते हैं तभी क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप आपका 3rd है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले दे रखा d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के y। स्टूडेंट हम एक इक्वेशन लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में। सिंबॉलिकल फॉर्म का मतलब है d ओवर dx, अगर सेकंड डेरिवेटिव के प्लेस पर d स्क्वायर रखेंगे तो d स्क्वायर y प्लस के y इक्वल 0। स्टूडेंट यहाँ पे y कॉमन है, जैसे d स्क्वायर प्लस के 1 इंटू वाई। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए पुट करते हैं जो कैपिटल डी एस को स्मॉल एम में रिप्लेसमेंट करेंगे। जहाँ पर डी है यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस के 1 और जो वाई का कोफिशिएंट है वो हमारे पास विच इज लीनियर, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें सोल्व करते हैं तो एम स्क्वायर प्लस के 1 इसको 0 रखेंगे तो एम स्क्वायर माइनस के 1। अब स्टैंड इसका स्क्वायर रूट जो आएगा यानी हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 एम माइनस के 1 एम प्लस के 1, कुल मिला के बात है यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस आई। इसको हम लिख सकते हैं तो क्योंकि 0 ऐड कर सकते हैं। अब रियल पार्ट यहाँ पे स्टूडेंट अल्फा है क्योंकि 0 है, आई का जो कोफिशिएंट है उसको बीटा है। अब स्टूडेंट्स का हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। हमारे पास जो m आया वो 0 प्लस माइनस के i, तो यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन होता है y इक्वल, तो यहाँ पे c1 जो रियल पार्ट होता है वो e की पावर आता है स्टूडेंट, यानी इसको बाहर लेंगे e की पावर 0x, तो c1 और कोस i का कोफिशिएंट यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है यानी 1x और प्लस के c2 साइन 1 यानी बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस के 5, यहाँ पे स्टैंड होल स्क्वायर है और साइड में 0 है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये तो डिफरेंट रूट होगा यहाँ पे, या इक्वल रूट होंगे या स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स रूट होंगे या रेशनल रूट होंगे, तो हम चेक करते हैं। जिस यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि ये सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डी जहाँ पे होता है वहाँ पे m रखते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट डी है वहाँ पे m स्क्वायर माइनस के 2m प्लस के 5। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर है, इसको बाद में देखेंगे। हम y का जो कोफिशिएंट को 0 के इक्वल। स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है आपको सिर्फ ज़रा फॉर्मूला से हम इसको सोल्व करते हैं क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे। तो a m स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है m का कोफिशिएंट और c होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट। क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो m में है, तो m बराबर से द्विचार्य फॉर्मूला बोलता है माइनस के b यानी प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे b स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4ac, तो c यहाँ पे 5/2a, a यहाँ पे स्टैंड 1 है। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस स्टूडेंट यहाँ पे 5 चौक 20 यानी माइनस के 16 आ जाएगा अपॉन 2। जब भी किसी भी नेगेटिव का आप स्क्वायर रूट लेते हैं माइनस है तो हम इसको 16 आई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा की स्क्वायर की जो वैल्यू -1 है तो माइनस को लिख सकते हैं हम माइनस के
हटाने के लिए आई स्क्वायर, तो m इक्वल टू प्लस माइनस को इस टाइम लिख सकते हैं 16i स्क्वायर। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे m, तो 2 यहाँ पे 4i हो जाएगा, और यहाँ पे 2 को से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 1 यानी इसका हाफ आएगा। हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं स्टूडेंट 1 प्लस माइनस 2i, इसको थोड़ा ऊपर देखते हैं। तो m हमारे पास 1 प्लस माइनस के 2i। स्टूडेंट यहाँ पे देखो स्क्वायर था क्वेश्चन के अंदर, तो इसके जो रूट्स आ जाएंगे डबल हो जाएंगे, रिपीट हो जाएगा। अब ये रिपीट है रूट्स। अब रिपीट के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो ये रियल पार्ट है, i का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट है, तो उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या था, जो कॉम्प्लीमेंट e की पावर, यहाँ पे समझते हैं e की पावर रियल पार्ट यानी 1x। अब यहाँ पे स्टूडेंट c1 रिपीट के लिए याद है ना, c1 प्लस c2x, और यहाँ पे कोस जो आइटा होता है इमेजिनरी पार्ट होता है वो एंगल में लिखते हैं यानी 2x प्लस के c1 c2, क्योंकि यहाँ पे ये तो 4 रूट है, तो 4 कांस्टेंट हो गए। c2 के बाद स्टूडेंट यहाँ पे c3, क्योंकि ये भी रिपीट है तो इसके जैसे ही बनेगा ना c4x इंटू साइन 2x। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पावर स्क्वायर था, तो रिपीट अगर 3 होते तो एक बार और रिपीट आ जाते। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम, अगर कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, उसको हम कन्वर्ट करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद, हमारे पास रियल जो रूट आ रहे हैं वो इरेशनल रूट्स है, समझते हैं। स्टूडेंट ये जो 4th केस है ये आपको शो नहीं हो रहा, इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। केस 4 यहाँ पे इन्होंने लिख रखा। अगर हमारे पास रूट इरेशनल रूट है, इरेशनल रूट्स, इसको बोलते हैं स्टूडेंट अल्फा प्लस माइनस के रूट 3, यानी रूट बीटा इस टाइप का मान लो। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, रियल है, और बीटा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, वो आपका इरेशनल है। अब यहाँ इसका जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन निकालते हैं इसका, तो यहाँ पे जो रियल है वो e की पावर आता है बाहर अल्फा x। अब स्टूडेंट यहाँ पे c1 इसमें हाइपरबोला आ जाएगा, तो कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा इंटू एक्स प्लस के c2 साइन हाइपरबोला बीटा इंटू एक्स। अब स्टूडेंट कुछ राइटर की बुक इसको ऐसे भी लिखते हैं, e की पावर यहाँ पे c1 e की पावर अल्फा प्लस के रूट बीटा प्लस के c2 e की पावर अल्फा माइनस के रूट बीटा, क्योंकि 2 वैल्यू है भाई, एक तो वैल्यू है अल्फा प्लस रूट बीटा और दूसरी वैल्यू है अल्फा माइनस, ये अल्फा 1 हो जाएगा और ये अल्फा तो 2। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, मतलब c1 e की पावर अल्फा 1x प्लस के c2 e की पावर अल्फा 2x, यानी दोनों रूट डिफरेंट है। यस फ्रेंड, वैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कोस बीटा ही हो, तो बेटर ये है कि कोस बीटा में करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास डी स्क्वायर माइनस के 4d डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 1 और साथ में स्टैंड यहाँ पे 0 है, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा, इसको हम सोल्व करते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन करेंगे स्टूडेंट। डी के प्लेस पर हम कैपिटल डी है जिसको एम एज्यूम करेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 1। स्टूडेंट आप देख पा रहे हो जो हमारे पास ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम के अंदर, वो यहाँ पे ये इसके फैक्टर ही हो रही है, तो सिर्फ धराचार्य यहाँ पे एम में अप्लाई करेंगे। माइनस की भी यानी 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, माइनस 4ac यानी यहाँ पे 4 अपॉन यहाँ पे 2a वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। सोल्व करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 4 प्लस माइनस 16 में से यहाँ पे 4 12 को हम 4 से लिख सकते हैं, और 4 के जब रूट लेंगे तो 2 बाहर आगे और 3 हम इसको अंदर लेंगे। नीचे चूँकि नीचे डिवाइड है 2 तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो m यहाँ पे प्लस माइनस के रूट 3। आप देख पा रहे स्टूडेंट ये जो टाइप है अल्फा प्लस ये रूट बीटा का टाइप है, यानी इरेशनल टाइप है। तो ये हमें हमारे पास जो c1 है, अब लिखते हैं स्टूडेंट हमारे पास cf, वो लिखते हैं e की पावर जो रियल है वो वहाँ पे आगे आता है, तो यहाँ पे c1 इसमें जब भी इरेशनल रूट्स होते हैं वहाँ पे हाइपरबोला आता है, तो कोस हाइपरबोला जो यहाँ पे रूट 3 है वो बीटा के प्लेस पर आ जाएगा, x प्लस के c2 साइन हाइपरबोला रूट 3x। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
क्वेश्चन ये बोला जा रहा है स्टूडेंट आपको, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, देखो एमसीक्यू एग्जाम में कैसे बनते हैं। चलो इस क्वेश्चन 4 को मैं एक बार लिख दूँ, ये 4 कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर, चलो पहले 4 के कॉन्सेप्ट है इसको मैं लिख ही दूँ। ऐसे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये यहाँ पे एल्फा प्लस माइनस रूट बीटा एक्स है, तो उसके लिए जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है सी एफ, तो वाई इक्वल, तो यहाँ पे स्टैंड ई की पावर एल्फा एक्स आगे आ जाएगा, तो C1 कोस हाइपरबोला रूट बीटा एक्स प्लस के C2 साइन हाइपरबोला रूट बीटा एक्स। तो ये हमारे पास 4th ऑप्शन। ये 4 स्टूडेंट 4 स्टेप है, इनको अच्छे से एक बार एनालिसिस कीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एमसीक्यू हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा, सॉल्यूशन दे रखा हमारे पास। अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी डी की पावर 3 माइनस के 3d स्क्वायर और प्लस के 2d, और यहाँ पे y है इक्वल यहाँ पे 0। स्टूडेंट यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, C1 प्लस के C2, ये जो ऑप्शन है C1 प्लस के C2, और यहाँ पे e की पावर x प्लस के C3 e की पावर यहाँ पे 2x है। स्टूडेंट सेकंड जो विकल्प है वो दे रखा है C1 प्लस के C2 e की पावर 2x, और यहाँ पे प्लस के C3 e की पावर यहाँ पे स्टूडेंट 2x दे रखा। अब जो थर्ड ऑप्शन है C, तो C1 प्लस C2 e की पावर x प्लस C3 e की पावर माइनस के 2x। अब स्टूडेंट जो ऑप्शन आपका डी है वो नन ऑफ दीज, यानी यहाँ पे नन दे रखा, तो ये ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको आइडिया लेना चाहिए, जब भी आंतर e की पावर x e की पावर 2x में आता हो तो वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो क्वेश्चन आपसे वो नाम से देने का कि कम्प्लीमेंट्री, तो आपको तो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी पड़ता है। स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी कंटेंट अपलोड कर रखा, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप वाइज उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन समझते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन है इसको m में कन्वर्ट करते हैं, तो m की पावर 3 माइनस के 3 m स्क्वायर प्लस के 2m, इसको 0 रखते हैं। इस तरह आप देख पा रहे हैं m यहाँ पे कॉमन लेंगे क्योंकि तीनों में है, तो यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 3m प्लस के 2m। अब यहाँ पे स्टूडेंट तीन वैल्यू आएगी, तो m तो इसके तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, तो m स्क्वायर माइनस के 2m फैक्टर करते हैं। जैसे आप इसके फैक्टर करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो m माइनस के 2, यानी हम ऐसे m कॉमन लेते हैं, देखो एक m तो उसको हम आउटसाइड ही रखेंगे, m यहाँ से कॉमन लेते हैं तो m माइनस 2, इसमें तो -1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 2, तो m माइनस 2 इसमें बाहर लेंगे तो m माइनस के 1, और बाहर है ये इसमें इक्वल 0 है, तो m के यहाँ पे 3 रूट्स आएंगे, इसमें कुछ नहीं ऐड हो रहा तो m की 0 आएगी, 2 इधर जाकर +1। इसमें ये आप देख पा रहे ये अल्फा है, चलो कोई सा मान लो अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये आपका अल्फा 3 है। अब तीनों रूट डिस्टिंक्ट है, तो उसके लिए जो कंसेप्ट मैंने बताया था, C1 e की पावर अल्फा 1 यानी 0x, C2 e की पावर यहाँ पे अल्फा 2 यानी 2x, और C3 e की पावर यहाँ पे x। स्टूडेंट किसी यहाँ पे 0 है तो किसी की पावर 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, C1 प्लस के C2 e की पावर 2x, तो C3 e की पावर है। ऑप्शन स्टूडेंट देख पा रहे हो C1 प्लस के C2 e की पावर 2x और प्लस के C3। स्टूडेंट यहाँ पे ये ऑप्शन है डी, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे मैच ही नहीं कर पा रहा, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट, शेयर करिए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।